गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का बच्चों जो मैंने जो आप लोगों का सेशन रखा है, आज आप लोगों का बच्चों वो आज आपका रिकॉर्डेड है। मतलब मैं बेसिकली देखना चाहता था कि आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही पसंद करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिस्कस करा सकूं। चलिए, वही सेम तरीके का सेशन है। आप इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है, आप पुराने बच्चों की तरह बिल्कुल आइए, देखिए। आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे ये सारी वीडियोस उसी तरीके से। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, अगर आप लोग देखते हो, पहले क्वेश्चन को अगर आप लोग देखते हो तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। बच्चों, इस क्वेश्चन की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, हार्डली ये भी एक प्रोवर्ब है बच्चों की, प्रोवर्ब है ये भी, हार्डली पूरा मतलब एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब का मतलब आपको पता है, डिक्टम, एडेज। मैंने आप लोगों को इसका सिनोनिम भी बताया था, अगर आप इवनिंग वाली क्लास मेरी प्रॉपरली ले रहे हो तो उसमें एडेज करके एक वर्ड आया था, कल ही की बात है शायद जो आया था। तो इसमें अगर मैं आपसे एरर की बात करूं तो इसमें बोल रहा है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। जिस बच्चे को मालूम है वो तो 1 मिनट में इसका आंसर दे देगा, अदरवाइज इसमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो याद रखना, हार्ड और हार्डली दो वर्ड होते हैं आप लोगों के। इसमें वो आप लोगों से एरर पूछता है, एक वर्ड है आपका हार्ड और एक वर्ड है आपका हार्डली। तो हार्ड का मतलब होता है टफ, और जो हार्डली वर्ड होता है इसका मतलब होता है बच्चों आप लोगों का निगेटिव वर्ड है। ये कैसा वर्ड है? निगेटिव। तो पुरानी आदतें कभी नहीं जाती, या पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती है, टफ लगता है मतलब पुरानी आदतों को छोड़ने में। सर आप कह रहे हो कभी नहीं आती, तो ऐसा तो बेटा कोई दुनिया में चीज़ है नहीं है कि जो कभी नहीं आएगी। तो ये वाला जो वर्ड है, दैट वर्ड शुड बी हार्ड होना चाहिए था, हार्डली नहीं होना चाहिए था। तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ये कई बार आया हुआ है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी है बच्चों ये। और आप लोगों का ये क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स, इंप्रूवमेंट, एरर तो आप कर ही रहे हो, तो आपको दिखाई दे रहा है ये। नेक्स्ट, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 आवर्स। ये वाले क्वेश्चन तो बच्चों अगर आप लोगों ने देख लिया हो कि ये क्वेश्चन तो अब बिल्कुल बच्चों टाइप के से लगने लगे होंगे आपको कि सिंस और फॉर की एरर। तो आपको पता है कि यहाँ सिंस नहीं आएगा, यहाँ सिंस की जगह क्या आना चाहिए? फॉर आना चाहिए। रीजन, क्योंकि आर में एस लगा हुआ है। मैं आपको इसकी ट्रिक बता के चलता हूँ हमेशा कि सिंस और फॉर, सिंस में जो टाइम लगता है, जैसे 2020 की बात करते हैं, और फॉर में बात करता हूं मैं ईयर की बच्चों। तो ईयर में आप एस लगा सकते हो, हाँ सर लग सकता है, लेकिन 2020 में आप एस लगा सकते हो, सर नहीं लग सकता। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बच्चे मंडे की, तो मंडे में एस लगा सकते हो, सर नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मैं ऑन द अदर एंड बात करता हूं डे की, तो डे में एस लगा सकते हो, सर लग सकता है, डेज हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं आर की, तो सर आर में भी एस लग जाता है। तो यानी कि अगर किसी भी समय के आखिरी में एस लग जाए बच्चों, एस लग जाए, तो वहां पर आप फॉर लगा लगा दो, और अगर नहीं लगे तो सिंस लगा दो। होप सो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। 401 की अगर हम लोग बच्चों बात करें, 401 की अगर हम लोग बात करें, इफ आ गया बच्चों तो समझ जाइए कंडीशनल सेंटेंस होगा, और हेड के साथ V3 दे रहा है यहां पर। तो हेड का पेयर वर्ड आपको पता है कि क्या होता है? वुड हैव होता है। क्या होता है? वुड हैव प्लस V3। तो विल है यहाँ पे, तो विल को हटाइए, वुड करिए, हैव करिए, और गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉट करिए। तो आंसर इसका बन जाएगा बच्चों, इफ ही हैड वॉकड फास्ट इनफ ही वुड हैव गॉट। कुछ बच्चे इसको गॉटन कर देंगे, गॉटन थर्ड फॉर्म नहीं होती बच्चों, वो एडजेक्टिव होती है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, गॉटन मत करिएगा, गॉटन एडजेक्टिव होता है। तो अगर दो इंप्रूवमेंट रखे हैं आपके सामने, एक में गॉट है और एक में गॉटन है, तो मैं आपको बता रहा हूं ज्यादातर बच्चे इसका आंसर गॉटन टिक कर आएंगे। गॉटन एडजेक्टिव होती है और आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, तो गेट, गॉट, गॉट, गॉटन एडजेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 399, 400, 401, तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं अच्छी तरीके से। होप सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आ भी रही हो दिक्कत, तो आपका मेरा नंबर आप लोगों के पास है, तो आप मुझसे किसी भी क्वेश्चन को कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 402 की अगर बच्चों में आप लोगों से बात करता हूं, तो ये लिखा हुआ है, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से कहा, दैट ही कुड नॉट। यानी कि अगर मेरे मन में एक चीज चल रही है कि यहां इस क्वेश्चन जो दिया है टोल्ड दिया है, आगे जो क्वेश्चन दिया है बच्चों वो कुड दिया है। तो दोनों जब पास्ट दिए हुए हैं, तो कुड नॉट डू दैट वर्क बिकॉज इट इज। अब जो इज दिया हुआ है बच्चों, तो इज आपको पता है नहीं होगा, दैट वर्ड शुड बी वॉज। रीजन बीइंग टेन कंसिस्टेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं टेंस ऑर्डर या टेन कंसिस्टेंसी। टेन कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है जिस सेंटेंस से
टेंस आपका स्टार्ट, ये सेंटेंस जिस टेंस से स्टार्ट होगा उसी पर एंड होना चाहिए। क्लियर है बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं, बैंक के लिए भी इंप्रूवमेंट है, सीडीएस एनडी और एसएससी में तो ये खैर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइस चांसलर वांट्स, वाइस चांसलर चाहते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वांट्स में ऑल वैकेंसीज, ऑल के साथ प्लूरल आना चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, टू बी फिल्ड अप, फिल्ड के साथ अप वर्ड नहीं लगाएंगे, फिल्ड अप नहीं होता, ओनली फिल्ड होगा, फिल्ड अप होता है विद समथिंग, किसी चीज से, तो ऑल द वैकेंसी शुड बी फिल्ड, यहां पर सेंटेंस खत्म हो जाना चाहिए। तो एक बार जल्दी से स्लाइड में देख लीजिए, आपको कोई भी इश्यू है किसी भी क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन में एक प्रोवर्ब है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी कि पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। आई हैव बीन स्टडिंग, तो सिंस की जगह फॉर आएगा, मैंने आपको नीचे उसको पूरा एक्सप्लेन भी करा है क्यों आएगा। क्वेश्चन नंबर 401 को भी मैंने एक्सप्लेन करा है, कंडीशनल सेंटेंस का पहला वर्ड होता है हेड, तो उसके सामने वाला जो पेयर होता है वो हमेशा वुड हैव प्लस V3। 402 में भी आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि टोल्ड जो है वो आपका पास्ट है, कुड आपका पास्ट है, लेकिन इज आपका प्रेजेंट है, दिस इज द रीजन इज का वॉज कर दिया। 403 मैंने आपको समझाया क्वेश्चन में कि फिल्ड अप होता है विद समथिंग, इसलिए पोस्ट को भरा जाता है किसी चीज से नहीं, बस टू बी फिल्ड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। इन वर्ल्ड ऑफ अवर्स वन हैज टू कॉम्पीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हमारे संसार में हर किसी व्यक्ति को हर चीज के लिए कॉम्पीट करना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। तो अगर बात करी जाए वर्ल्ड ऑफ अवर्स, कभी भी अगर ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपको दिख जाए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन जो भी है, ठीक है, तो ऐसे कभी भी स्ट्रक्चर होते हैं, तो ज्यादातर ये स्ट्रक्चर ना किसी चीज को पर्टिकुलर करने के लिए आता है। जैसे नॉर्मली वाटर से पहले आप दा नहीं लगा सकते, द वाटर नहीं होता, ये आपको अच्छी तरीके, द वाटर सर नहीं सुना, ये होता ही नहीं है। लेकिन अगर यही देखो क्वेश्चन, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, यानी कि इस तालाब का पानी, अब ये द सही है, सेम कहानी यहां पर है बच्चों। जब वर्ल्ड की अगर अकेला वर्ल्ड होता तो नहीं लगाते, लेकिन उसने जो स्ट्रक्चर बोला है लाइक इस तरीके से बोला है, तो आपको द लगाना पड़ेगा, तो आप कैसे बोलोगे यहां पर, इन द वर्ल्ड ऑफ आवर्स, इन द वर्ल्ड ऑफ आवर्स वन हैज टू कॉम्पीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। क्लियर हुआ। तो द आपको लगाना पड़ेगा वर्ल्ड से पहले। अगर मैं 40 क्वेश्चन की, अगर बच्चों ये समझ में आ गया ना, ये रूल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई क्वेश्चन में इसको बच्चे ज्यादातर नहीं पहचान पाते हैं, इस वाले रूल को ज्यादातर बच्चे नहीं पहचान पाते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 405 की बच्चों, तो बॉस इज मोर पॉपुलर, बॉस जो है वो ज्यादा पॉपुलर है देन एनी, एनी के बाद आपको पता है, अगर देन के बाद, अगर देन के बाद एनी और ऑल, इन दोनों में से कोई भी अगर एक वर्ड आ जाए तो ये हमेशा अपने बगल में अदर वर्ड का यूज लेते ही लेते हैं, तो आपको पता है यहां पर अदर वर्ड मिसिंग है, तो अदर आएगा। तो बॉस इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर स्टूडेंट, क्या आ जाएगा, बॉस इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। हाउ इज सुरेंदर गोइंग विद हिज वर्क, तो गोइंग के बाद विद नहीं आएगा, गोइंग के बाद बच्चों आएगा गोइंग ऑन, तो हाउ इज सुरेंदर गोइंग ऑन विद हिज वर्क, तो गोइंग विद नहीं होता, गोइंग ऑन होता है। क्लियर हुआ बच्चों, ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन किस तरीके से आपको करना है। गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी रखना, फ्रेजल वर्ब है, दिस इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। इट इज सैड, क्वेश्चन नंबर 407 की अगर मैं बात करूं, इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट कि दिस रूम इज नॉट बीइंग ओपन्ड फॉर द, फिर देखो फॉर आ गया, फिर देखो फॉर आ गया, फॉर द 50 ईयर्स, अब देखो ईयर में एस लगाए, ईयर में एस लगाए, तो इसका मतलब फॉर ही आएगा, तो यानी कि फॉर में कोई मिस्टेक नहीं है, फॉर में कोई मिस्टेक नहीं है। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट दिस रूम, ये कमरा, इज नॉट बीइंग ओपन्ड, तो ये वाला जो इज नॉट बीइंग ओपन्ड जो लिखा हुआ है, ये आपको पता है सिंस ऑफ फॉर के साथ क्या बनता है, हैज नॉट बीन ओपन, ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड दैट दिस रूम हैज नॉट बीन ओपन्ड, नहीं खोला जाता है। क्लियर हुआ। ऑन रिसीविंग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार जल्दी से, चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूं, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट
I had got only passing marks in English. On receiving the मार्कशीट करेक्ट है, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ये भी करेक्ट है. आई रियलाइज्ड मुझे ये महसूस हुआ दैट आई हैड, इधर पास्ट है उधर पास्ट है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है. आप लोगों को ये क्वेश्चन या तो एक बार में आ जाएगा या बिल्कुल नहीं आएगा. आप लोगों ने एक वर्ड होते हैं, दिस इज कॉल्ड स्लैंग. ये होता है पासिंग मार्क्स. क्या होता है बच्चों? पासिंग मार्क्स. ये इंग्लिश में हम लोग खूब बोलते हैं पासिंग. कितने नंबर आए थे मैथ्स में? बस यार कुछ नहीं, बस पासिंग मार्क्स हो गए थे. और याद रखना, पासिंग मार्क्स नहीं होता बच्चों, हमेशा करेक्ट वर्ड होता है पास मार्क्स. क्या होता है हमारा? पास मार्क्स. तो ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट आई हैड गॉट ओनली पास मार्क्स इन इंग्लिश. तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन देखिए. 404 की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स जो लिखा हुआ है, तो द लगाना कंपलसरी है. रीजन आपको मैंने बता दिए क्यों. क्योंकि नाउन ऑफ मतलब वो वर्ल्ड को पर्टिकुलर कर रहा है. हमारे संसार में बॉस इज मोर पॉपुलर, इसका भी लॉजिक मैंने आपको समझाया है कि देन के बाद अगर एनी वर्ड लिखा हुआ है तो अदर वर्ड तो आएगा ही आएगा. नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है सुरेंदर गोइंग विद हिज वर्क, तो गोइंग विद नहीं गोइंग ऑन होना चाहिए. रीजन आपको मैंने समझा दिया क्यों. इट इज सैड, बड़े दुख की बात है, और सॉरी दुख कह रहा हूं, यहां पे सैड कहने वाला है. आगे सिंस फॉर दिया हुआ है तो इज आर एम नहीं हैजेव जाता है. और पासिंग मार्क्स इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं होता, करेक्ट वर्ड होता है पास मार्क्स. सर बोलता तो कोई नहीं है. मैंने क्या बोला? लिखना और बोलना बहुत अंतर होता है. तो आपको ये वर्ड करेक्ट मालूम होना चाहिए. पासिंग मार्क्स नहीं होते, पास मार्क्स होते हैं. ये भी देख लीजिए जल्दी से, आपको ये भी क्लियर है और ये भी क्लियर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 409. व्हेन शी नॉक द डोर, नॉक्ड का मतलब ऐसे तो मार देना होता है, दरवाजे खटखटाने की बात होती है बच्चों. तो नॉक के बाद एट वर्ड का यूज करना पड़ेगा. व्हेन शी नॉक्ड एट द डोर, तो नॉक्ड एट का दरवाजा मतलब दरवाजे को खटखटाने के लिए नॉक एट लगाते हैं, क्योंकि डोर लिखा हुआ है आगे. और अकेला नॉक्ड होता है तो किसी को पंच मारकर गिरा देने का, गिरा देने के सेंस में आता है. क्लियर हुआ? नॉक एट द डोर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अगेन देखो, फिर से वही वाली चीज आ गई. सैड पास्ट, दैट ही विल नहीं आएगा बच्चों. क्या आएगा? वुड आएगा. ही सेड दैट ही वुड मीट मी एट द रेस्टोरेंट, तो विल का वुड हो जाएगा. तो सैड की वजह से आगे विल नहीं वुड होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं बच्चों आपसे 411 की. मिस रामा देवी हैज 2 एलिफेंट्स, उनके पास 2 एलिफेंट्स थे, 10 हॉर्स थे, एंड यानी कि 2 काउंटेबल है, 10 काउंटेबल है. तो फिर आगे जो मच बोल रहे हो, तो मच क्यों आएगा बच्चों? यहां पर क्या आना चाहिए? दैट वर्ड शुड बी मैनी. तो मिस रामा देवी हैज 2 एलिफेंट्स, 10 हॉर्सेस एंड एज मैनी एज 50 कार्ड्स. तो इन क्वेश्चंस को अगर आप बच्चों अच्छी तरीके से देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा क्या दिक्कत है. एक बार में ही समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी. ये आपकी प्रैक्टिस ही इतना तेज बनाती है आपको. द मंथ ऑफ जनवरी टेक इट्स नेम ऑफ द रोमन गॉड जेनस, यानी कि जो जनवरी का नाम है, जो जनवरी हम लोग बोलते हैं, वो एक रोमन के देवता हैं जिनका नाम था जेनस. तो जेनस के नाम पर ये नाम पड़ा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेक आफ्टर या टेक फ्रॉम. तो टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द, तो टेक फ्रॉम का मतलब होता है किसी के नाम पर नाम पढ़ना. तो द मंथ ऑफ जनवरी टेक इट्स नेम फ्रॉम द रोमन गॉड जेनस, यानी कि ये जो नाम है जनवरी, वो रोमन देवता है उनके नाम से नाम पड़ा है, जिनका नाम था जेनस. तो जनवरी इनके नाम से पड़ा है. तो ऑफ नहीं आएगा, दैट वर्ड शुड बी फ्रॉम. तो ये ऑफ हटाकर इसको फ्रॉम कर दीजिएगा. क्लियर हुआ? देखो फ्रेजल वर्ब की अगर मैं बात करता हूं तो नॉक एट फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होता है, दरवाजा खटखटाना, क्योंकि नॉक एक अकेला वर्ड भी है. और गोइंग ऑन पहले भी आ चुका है. और एक 3, अभी हम लोगों ने केवल 12 और 13 क्वेश्चन करे, 13 में से 3 क्वेश्चन तो आपको फ्रेजल वर्ब के ही मिले हैं. कोई डाउट बच्चों आपको यहां तक किसी भी क्वेश्चन में? होप सो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करता जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे कहां पर डाउट पूछ सकते हैं, और उसको मैं क्लियर करता जा रहा हूं आप लोगों से. अगर आगे की क्वेश्चन की बात करें, having deprived of their houses in the recent earthquake, they had no other option but to take shelter in a school.
तो हैविंग डिप्राइव्ड, निकलने नहीं, उनके साथ निकालने पर, यानी कि उनको निकाला गया था, तो हैविंग बीन यानी कि किसकी वजह से निकले, अर्थक्वेक की वजह से, तो हैविंग बीन बोलेंगे बच्चों इसको, तो हैविंग बीन डिप्राइव्ड बोलेंगे, हैविंग बीन डिप्राइव्ड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज एडिक्टेड विद स्मोकिंग, एडिक्टेड विद नहीं होता बच्चों, एडिक्टेड टू लेता है, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, सर स्मोकिंग ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको मैं बता चुका हूं, हाफ PWB और गॉट और ए की पावर 3 है, तो हैबिचुएटेड टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, तो एडिक्टेड ये सारे वर्ड अपने बगल में मोस्टली टू लेते हैं और टू के साथ ये वर्ड आईएनजी लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, तो एडिक्टेड टू आएगा ही आएगा, और स्मोकिंग तो करेक्ट है, नॉर्मली इसको बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, स्मोक कर देंगे, तो एडिक्टेड विद नहीं होता, तो ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। क्लियर है। 415 क्वेश्चन की अगर मैं बच्चों बात करूं, तो एंटरिंग द रूम ही ऑर्डर्ड फॉर, ऑर्डर्ड के साथ फॉर नहीं लगाते, जब ऑर्डर्ड एज अ वर्ब की तरह यूज करते हैं तो ऑर्डर्ड के साथ कभी भी फॉर का यूज नहीं आता, डायरेक्ट डायरेक्ट करते नहीं है, टीचर ऑर्डर्ड मी, तो ही ऑर्डर्ड अ ड्रिंक एंड अ सम्चुअस डिनर, सम्चुअस का मतलब होता है टेस्टी एंड कॉस्टली एंड टेस्टी फूड, कॉस्टली एंड टेस्टी फूड, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सम्चुअस। नेक्स्ट 416 की अगर बच्चों में आपसे बात करता हूं, ही इज योर ब्रदर इजंट इट, क्वेश्चन टैग की मिस्टेक है, देखते ही समय इजंट तो करेक्ट है क्योंकि अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव का निगेटिव बनेगा, लेकिन प्रोनाउन मुझे यही चाहिए, ही, और आपने ने क्या लगा दिया, इट, तो इट नहीं होगा बच्चों, दैट वर्ड शुड बी ही, तो ही इज योर ब्रदर इजंट ही। फिर से देखो यही आ गया, आई हैव नोन हिम सिंस 2 years, ईयर में क्या लगाया, अब एस लगाया सर, तो आपको पता है जब भी एस लगा होगा आपको सिंस नहीं फॉर लगाना होता है, आपको ये चीज मैं कई बार अब बता चुका हूं, अब तो रट गई होगी। इट वॉज ही हु केम रनिंग इन द हाउस विद द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक, तो केम रनिंग इन टू द हाउस होता है, कमरे में आया, इट वॉज ही हु केम रनिंग इन टू द हाउस विद द न्यूज अबाउट अर्थक्वेक, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूं बच्चों आप लोगों से 419 की, हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर टू गो, अब हर क्या है यहां पर बच्चों, सर पजेसिव एडजेक्टिव, और इंग्लिश का रूल है पजेसिव एडजेक्टिव के बाद केवल जेरेंड आता है, क्या आता है, जेरेंड, तो टू नहीं आएगा बच्चों एक तो, और ये गो जो है दैट वर्ड शुड बी इन गोइंग, क्या हो जाएगा, तो हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर गोइंग टू द पार्टी, ये भी आपका नॉन फाइनाइट वर्ब की एरर है, नॉन फाइनाइट वर्ब की एरर है बच्चों ये, तो राइडिंग अक्रॉस द बैटल फील्ड द फेमस भीष्म सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स, तो यहां जो भीष्म है ये जो सब्जेक्ट है और ये वाली जो वर्ब है राइडिंग, दोनों को काम करने वाला, राइडिंग अक्रॉस द बैटल फील्ड भीष्म, मुझे तो यही लग रहा है कि यानी कि भीष्म ही था जो राइडिंग कर रहा था, और भीष्म ने ही लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स देखे, तो इसलिए इस क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो बच्चों आप लोगों ने आज ये काफ़ी क्वेश्चन करे, 21-22 क्वेश्चन करे हैं, होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो हम लोग इस सेशन के बाद, अब फ्राइडे है आज, तो हम लोग मंडे को मिलेंगे और इससे आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जैसे आप लोगों के साथ लाइव सेशन होगा, आज रिकॉर्डेड सेशन था, तो आप लोग इसको भी उसी तरीके से देखिए जैसे आप लोग डेली करते हो। चलो बच्चों मैं आप लोगों से फिर मिलता हूँ, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, और ध्यान रखिएगा पढ़ना जरूर है, 2 दिन आप लोग छुट्टी है डजेंट मीन कि आप लोग टाइम बर्बाद करें, पढ़िए जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए।